नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पी रेशियो के बारे में। पी का मतलब है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका अगर सरल भाषा में बात करें तो यानी कि वैल्यू फॉर मनी, यानी कि हम एक शेयर में प्रॉफिट कमाने के लिए कितने गुना उसकी वैल्यू यानी उसका पैसा देने के लिए तैयार हैं, इसको हम पी रेशियो कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ समझने की कोशिश करते हैं। P इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। प्राइस पर शेयर यानी कि जो इस समय करंट में उसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है किसी शेयर का। अर्निंग पर शेयर की का मतलब हो गया उस शेयर की, उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट या ये कहें उस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि अगर हम टोटल शेयर से डिवाइड कर दें तो अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाता है। यानी कि इसका मतलब हो गया एक शेयर पे हमें एक साल में कितनी अर्निंग होती है, उसको हम ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो P इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर की जो इस समय वैल्यू है वो 100 रुपये है और उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 20, तो हमारा P निकल के आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हो गया कि हम 20 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए उसके 5 गुना पैसा दे करके वो शेयर को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो देख करके ही शेयर खरीद लेना चाहिए कि जिसका पी रेशियो कम हुआ उस शेयर को पिक कर लें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है और इसके अलावा हमें बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी आपको, जिसमें हम बताया था किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये एक पार्ट होता है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, और जब भी हम पी रेशियो का कंपेरिजन करते हैं तो सेम इंडस्ट्री की कंपनी से करते हैं और ये भी समझते हैं कि दोनों की ग्रोथ रेट कैसी है, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ रेट के साथ साथ पी रेशियो भी बढ़ जाता है। इस बात को मैं एक छोटे से उदाहरण के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं एक कार खरीदना चाहता हूं जिसको मुझे रेंट पर चलानी है, उससे मुझे अर्निंग जनरेट करनी है। तो जब मैं कार देखने जाता हूं, एक कार की कीमत है 10 लाख रुपए और दूसरी कार की कीमत है 12 लाख रुपए। तो अब हम प्राइस देख करके हमें ये लगेगा कि 10 लाख रुपए वाली कार को ले लेते हैं क्योंकि इसका प्राइस कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम दूसरी तरफ से ये अंदाज़ा लगाते हैं या इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो 10 लाख रुपए की गाड़ी है या कार है, उसका जो हमें मंथली रेंट मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा, और जो 12 लाख रुपए वाली गाड़ी है उसका जो मंथली रेंट मिलेगा वो हमें 15,000 रुपये मिलेगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कौन सी गाड़ी लेना बेहतर रहेगा। तो सीधी सी साफ बात निकल के आती है कि हमारे लिए अर्निंग के हिसाब से 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा, क्योंकि प्राइस केवल वहाँ पे 20% बढ़ रहा है। यानी कि एक 10 लाख की गाड़ी, एक 12 लाख की, प्राइस का जो डिफरेंस है वो 20% का है। लेकिन वहीं पर अगर प्रॉफिट का डिफरेंस देखा जाए तो वो 50% का है। यानी कि 20% का ज़्यादा प्राइस दे करके मैंने 50% की ज़्यादा प्रॉफिट ले ली। तो हमारे लिए उस समय 12 लाख रुपए वाली गाड़ी या कार खरीदना ज़्यादा सही होगा, या ये कह सकते हैं ज़्यादा मुनाफे वाली सौदा होगी। मतलब 20% ज़्यादा देकर के 50% का प्रॉफिट गेन करना। इसलिए पी रेशियो के साथ साथ ग्रोथ रेट का देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप पी रेशियो का कंपैरिजन बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने स्टॉक सिलेक्शन में इसका यूज़ भी कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।